हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज का जो टॉपिक है वो एचआर वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वुमेन सेफ्टी एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना इम्पोर्टेंस रखता है और एक्चुअली वुमेन, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, ये एक मेन प्रायोरिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों। ठीक है। जो वुमेन है उनकी सेफ्टी को लेके ये बहुत ही मेन प्रायोरिटी में रखा जाता है। ठीक है। क्योंकि वुमेन जो है एक एसेंशियल पार्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन का और उनका जो सेफ्टी है, उनकी जो सेफ्टी है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली तौर पे और सीरियसली तौर पे लिया जाता है। और एज अ सोसाइटी अगर हम देखें या फिर एज अ कंपनी देखें तो हमें भी जो है वो लड़कियों को, वुमेन को जो है रेस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी कंपनियों को देनी चाहिए, एज अ सोसाइटी हमें देनी चाहिए। ठीक है। तो यही यहाँ पे बताने की मैंने कोशिश की है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो हैं उनके पास हुनर होता है और क्वालिफाइड होती हैं, बट बाहर जाने से डरती हैं। उसका कारण ये है कि सेफ्टी जो है हमारे देश में बहुत ही जर्जर है दोस्तों, जैसे आपको पता है। मतलब वुमेन सेफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो एज अ नॉर्मल सिटीज़न भी हमें ये सोचना है और ध्यान देना है कि अगर हमारे आसपास कोई लेडी हैं और उनके साथ अगर बुरा बर्ताव होता है या कुछ भी खराब होता है तो आपको वहाँ स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है। ये मेरा मानना है दोस्तों। ठीक है। और उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है। अब आगे जो यहाँ पे है, जो मैंने बताया है वो है कंपनीज जो है आर एक्चुअली टेकिंग स्ट्रिक्ट मेजर्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। ठीक है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर लेती हैं, कैसे लेती हैं उसके बारे में हम डिटेल में अगली स्लाइड में बात करेंगे। बस यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। वो ये है कि प्रोवाइड करती हैं, कैप्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं लड़कियों को। फिर उसके बाद सर्विलेंस होता है ऑफिसेज में, फिर सिक्योरिटी होती है प्रीमाइसेस में। तो ये सारी चीज़ें जो है रख के कंपनी जो है जो वुमेन एम्प्लॉय है उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाती हैं दोस्तों। ठीक है। अब आगे चल के देखते हैं कि और क्या क्या नेसेसरी मेजर्स हैं जो लिए जाते हैं वुमेन सेफ्टी को लेके एक कंपनी में। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने पहले पिछले स्लाइड में बताया कि कैप्स जो हैं वो दी जाती हैं। और यहाँ कैप्स का मतलब है दिन में तो दी ही जाती हैं और जो नाइट में कैप दी जाती है वो भी स्पेशली वुमेन एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि नाइट शिफ्ट में काम होता है वहाँ पे अगर लड़कों को कैब नहीं मिलती है लेकिन लड़कियों को कैब दी जाती है तो ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं, तो कंपनियां इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। फिर उसके बाद कंपनी में जो पॉलिसी होती है, जो कंपनी पॉलिसी होती है, उसमें वुमेन हरासमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है दोस्तों। अब वुमेन हरासमेंट यहाँ पे बहुत प्रकार से हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे सेक्सुअल वुमेन हरासमेंट भी होता है, फिर नॉर्मल हरासमेंट भी होता है। तो किसी भी प्रकार का जो वुमेन हरासमेंट है उसको बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाता है। अगर मैं सेक्सुअल हरासमेंट की बात करूँ या ऐसा कोई जो हरासमेंट होता है, उस हरासमेंट में जो है एक पैनल गठित होता है दोस्तों। और किसी प्रकार का जो है अगर कुछ आता है, इंस्टेंस आता है लड़कियों के खिलाफ, तो उसके रिगार्डिंग जो एक पैनल गठित होता है, 4 लोगों का पैनल होता है। उसमें जो है टीम लीड भी होते हैं, बाहर के 2 सदस्य होते हैं। फिर उसको उस पैनल के तहत जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ अगर चीज़ें जो है सही पाई जाती हैं, जो लड़कियों ने बताया है कि उनके साथ जो भी अनहोनी घटना घटी है या जो भी घटनाएं हुई हैं, अगर वो सत्य पाया जाता है तो उसके बेसिस पे जो है एम्प्लॉय के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाता है और कई बार जो है एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये कंपनी बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को लेती हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है। तो कंपनी में होता है दोस्तों। ठीक है। फिर उसके बाद कंपनियां जो हैं कैमरास इंस्टॉल करके रखती हैं, सर्वेलेंस कैमरा, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इंस्टॉल होता है हर जगह प्रेमाइसेस में, ताकि वो सेफ्टी सिचुएशन को मॉनिटर कर पाएँ। अगर कहीं भी कुछ हो रहा है तो वो प्रॉपर जो है मॉनिटर होता है और उसके बेसिस पे जो है वुमेन सेफ्टी को प्रॉपरली इंश्योर कर पाएँ। फिर अगला है कि लड़कियां जैसे रात को काम कर रहे हैं और वो घर जाते हैं,
नाइट शिफ्ट में तो या अकेले कहीं रहते हैं या कहीं दूसरे जगह से आए हैं और दूसरे शहर में रह रहे हैं। इन केस में इन सब केसेस में जो है इमरजेंसी नंबर जो है वुमेन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है और उस केस में जो है वो लड़कियां जो हैं या वो वुमेन एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंपनी के जो एचआर हैं जो भी इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, है ना? फिर अगला जो होता है कंपनीज़ आजकल क्या कर रही हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि अफ़ोर्ड कर सकती हैं वो गार्ड्स भी दे रही हैं जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करती है वो गार्ड्स जो हैं उनको घर तक भी छोड़ के आते हैं दोस्तों। ठीक है और कई कंपनियाँ तो ऐसी हैं कि अगर आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जैसे याहू है, गूगल है तो इन सब में ये भी प्रोविज़न्स देखा गया है कि आपको जो है वो पिकअप और ड्रॉप मतलब जब आप इंटरव्यू देके जाते हैं तब भी वो आपके साथ गार्ड आता है आपको छोड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे मेजर जो हैं कंपनी ऑलरेडी ले रही हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वुमेन की सेफ्टी को लेके हमारे देश में। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। बताया है कि और क्या किया जा सकता है और क्या-क्या चीज़ें की जा सकती है वुमेन सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ है कि सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप जो है करवाई जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि सेल्फ डिफेंस एक ऐसा टूल आपके पास होना बहुत आवश्यक है लड़कियों के लिए क्योंकि अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में फँस जाते हैं और आप सेल्फ डिफेंस जानते हैं तो अपने आप को आप सेफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर अगला है कि सेपरेट डिपार्टमेंट जो है क्रिएट किया जाना चाहिए जो कि सेफ्टी ऑफ वुमेन को जो है एक सेपरेटली मॉनिटर करे और उनके ऊपर जो है अपना काम करे। तो ये जस्ट मेरी राय है दोस्तों ये और कुछ किया जा सकता है कंपनी में, ठीक है? तो इट्स जस्ट माय थॉट्स मेरे थॉट्स हैं। फिर उसके बाद जो अगला है डिस्क्रिमिनेशन या बायस्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन एम्प्लॉय को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। बहुत सारी कंपनियों में अभी भी होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ को लेके, ठीक है। तो जो बायस्ड एटीट्यूड है वुमेन को लेके वो कंपनियों में ख़त्म किया जाना चाहिए। इससे क्या रहता है कि वुमेन एम्पावरमेंट होता है, ठीक है। जब लड़कियों को आप अपने लेवल पे ट्रीट करते हैं, एक सेम लेवल पे ट्रीट करते हैं तो सेफ्टी के चांसेस भी और बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ अगला है ये एज़ अ कंपनी नहीं बोलूँगा मैं एज़ अ एम्प्लॉयी के लिए बोल रहा हूँ जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। ये हर एक एम्प्लॉयी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनके साथ जो फीमेल कोवर्कर काम कर रही हैं, उनकी सेफ्टी जो है उनकी भी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपकी फीमेल कोवर्कर आपके साथ काम कर रही है और आपको लगता है कि वो किसी परेशानी में है तो प्लीज़ उनकी मदद करें और उनको सेफ्टी प्रोवाइड करें दोस्तों, ठीक है। और जो आखिरी चीज़ है इन केस अगर जो है कंपनियों को एक और चीज़ करनी चाहिए वो ये है कि नेसेसरी सेल्फ डिफेंस के जो किट्स होते हैं वो भी जो है लेडीज़ को या वुमेन एम्प्लॉयज़ को जो है दे के रखना चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल पेपर स्प्रे है तो इट्स लीगल ऑल्सो तो कंपनियों को जो है अपने खर्चे पे पेपर स्प्रे जो है वुमेन एम्प्लॉयज़ सारे वुमेन एम्प्लॉयज़ को जो है दे के रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जिससे कि जो हमारी देश की जो लेडीज़ हैं उनको जो है प्रॉपर सेफ्टी मिल पाए जब वो काम के लिए जाती हैं या काम से आती हैं या वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में जो है, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों जहाँ पे मैंने बात की वुमेन सेफ्टी को लेके क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग सिचुएशन है दोस्तों हमारे देश में। आप लोगों को भी पता होगा बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं वुमेन्स को लेके तो आई वाज आल्सो वेरी कंसर्न अबाउट दिस सो आई थॉट कि क्यों ना मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ और होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आशा करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हाँ, थैंक यू दोस्तों। होप करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही जो ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, जो एचआर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन सब से रिलेटेड जो है मैं वीडियोज़ लाता रहता हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़े। आप चीज़ों को जानो कि ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें कैसी होती हैं, क्या होती हैं, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं जो है वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ।
ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें मेरा वीडियो, और लाइक तो ज़रूर बनता है यार। ठीक है, तो लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, और धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।